एक ठग था, तो पहले गांव से वो जब सोचा ठगी करने शहर तरफ जा रहा था, तो चलता जा रहा था, रास्ते में उसको रात हो गई। तो गांव में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई बाहरी व्यक्ति आगंतुक अगर आ जाए तो रुकने खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी। पहले ऐसी परंपराएं थी, लोगों के आदर भी करते थे उन्होंने कि भाई मेहमान आया है। तो उसने एक घर में शरण मांगी, तो मेजबान ने कहा ठीक है भैया रुक जाओ। वो रुके, रात रुके, तो उन्होंने भोजन का प्रबंध किया। जब खाना बन के आया तो वो सोने की थाली में उसको खाना दिया। वो तो था ठग। अब उसका खाने में मन निकला कि वो बार बार सोने की थाली तरफ देखे कि साला ये सोने की थाली, हम शहर जा रहे थे, हमारी सारी व्यवस्था तो यही हो गई। तो सोने की थाली में खाता, जो मेजबान था, जो खाना खिला रहा था, वो भी ठग था। उसने उसकी आंखें पहचान दी कि साला ये खाना नहीं खा रहा है, मतलब हमारी सोने की थाली देख रहा है, अब ये खतरा है। उन्होंने ठीक है, खाना वाना खाया अपने, उसने बिस्तर लगा दिया, ऐसे ही कच्चे घर होते थे तो उन्होंने सो गए। अब वो पहले ठग को नींद क्यों आया, वो तो सोने की थाली दिमाग में बस चुकी थी कि ये सोए और हम लेके भागे। दूसरा वाला ठग जो था, जो घर का मालिक था, वो भी बड़ा चालाक था। उसने कहा साला ऐसा ना हो रात में ये गड़बड़ कर दे। तो उसने सब बर्तन दो घर में धुलवाए और उसने अपनी पत्नी से कहा कि एक काम कर, ये सोने की थाली छुपा के रख दे। तो पहले अलमारी तो होती नहीं थी, सीके होते थे पहले ऐसे दूध दही टांगने के, हाँ सीके पे वो थाली टांग दी और उसमें भर दिया पानी और उसके नीचे सो गया। यदि ये ठग रात के चोरी करेगा, थाली निकालेगा, तो जैसी थाली पकड़ेगा तो पानी मेरे ऊपर गिरेगा तो मेरी नींद खुल जाएगी। ठग तो बहुत चालाक रहते हैं। तो उसने कहा हाँ। अब रात हो गई, दोनों सो गए। जो बाहर का ठग आया था पहला वाला, उसने सोचा अब ये सो चुका है, अपन ढूंढ दो। उसने रात में ढूंढी, गाड़ी थाली नहीं मिली बर्तनों में, यार कुछ गड़बड़ है। दुखता तो उसने देखा अरे ये टंगी है, तो छीके में थाली टंगी है, मतलब दाल में कुछ काला है। तो दिमाग लगाया कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वो गया चूल्हे में से लाया राख उस थाली में पहले भर दी, तो पानी पूरा राख ने सोख लिया। धीरे से थाली उतारी और भग लिया। और पास में गांव के एक तालाब था, उसमें कीचड़ थी। थाली इतने घुटनों तक दलदल में छुपा के भग आया और वापस सो गया। सुबह हुई तो मेजबान जो था घर का दूसरे नंबर का ठग, उसने देखा ऊपर, सबसे पहले उसने थाली देखी, थाली तो बाहर उठा के यार वो ले गया था। उसने देखा कि नहीं ये तो सो रहा है, थाली गायब, ये सो रहा है। फिर चुपचाप उसकी चद्दर से पैर उठा कर देखे तो पैरों में वो पानी में आया था, तो उसका रोम जो है चिपका था। उसने कहा यार ये कहीं गया था। जूते देखे थे उसमें कीचड़ लगी थी। उसने दिमाग लगाया, कुछ नहीं सोचा। तो ठग तो बहुत चालाक रहते हैं, जल्दी दिमाग लगाते हैं। ठगों की कोई बातों में भरोसा ना करें। उसने सोचा कि यार अपने आसपास ऐसी कौन सी जगह जहाँ कीचड़ होने, वो तलैया में कीचड़ है, चलो तलैया तरफ। अब वहां जाके कैसे ढूंढोगे कि भाई थाली कहाँ गड़ी, कहाँ रखी। उसने दिमाग लगाया कि तलैया के चारों तरफ मेढक बैठे रहते, टर करते रहते हैं। जहां वो जाए मेढक उधर से कूदने लग जाए टर करके, समझ लो कि यहाँ थाली नहीं गड़ाई। और जैसे घूम रहा था, एक जगह मेढक नहीं कूदे, वो समझ गया कि यहाँ आया होगा तो पहले ही मेढक कूद चुके यहाँ। उसने नाप लिया कि घुटनों के आसपास तक थाली हो सकती है, क्योंकि वो उसके पांव देख गया था। खोजी खाजी और वो थाली मिल गई, लाया उसने बढ़िया, उसको धो धा के। अब वो सवेरे पहला ठग के लगा यार साहब मैं जाऊं। बोले नहीं साहब भोजन करके जाना आप। अच्छा ठीक है साहब। जब फिर नहा धोकर उसने भोजन पर से फिर सोने की थाली में पहला ठग कर, अरे यार कितनी थाली है इसके पास, सारा रात के भी सोने की थाली में थी, सवेरे भी सोने की थाली, जैसे देखा उसने खाने में नजर नहीं की। तो दूसरा वाला ठग कहता है ये वही थाली है जिसे तुम तलैया में छुपा के आए थे। तो हो गई जमाना। सब एक दूसरे को ठग रहे हैं।